कई विद्यार्थियों के मन में शंका रहती है कि आखिर भाग, अनुसूची, अनुच्छेद, धारा, ये सारी क्या चीज़ें हैं। भाग किसको कहते हैं संविधान का, अनुच्छेद क्या है, धारा क्या है, अनुसूची क्या है, अनुच्छेद अनुसूची में अंतर क्या है, भाग धारा में क्या अंतर है, भाग और अनुच्छेद में क्या अंतर है, धारा और अनुच्छेद में क्या अंतर है, अनुच्छेद अनुसूची में क्या अंतर है। तो आज हम लोग विस्तृत इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर भाग क्या होता है संविधान का, धारा क्या होती है, धारा किसे कहते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, अनुच्छेद किसे कहते हैं और अनुसूची क्या होती है। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई कोई बुक है, कोई किताब है, तो उसमें लेसन्स होते हैं। किताब को पढ़ने के लिए उसमें लेसन्स होते हैं, जो इसको चैप्टर कहा जाता है। तो उसी तरह संविधान में लेसन्स हैं, संविधान में चैप्टर हैं जिनको भाग कहा गया है। संविधान कुल 22 भागों में है, यानी संविधान में कुल 22 भाग हैं, 22 चैप्टर हैं। और जो भाग हैं वो भागों के अंदर अनुच्छेद हैं। जैसे भाग एक आप पढ़ेंगे तो भाग एक, एक से लेकर के 4 अनुच्छेद भाग एक में है, 1 2 3 4। अब 4 अनुच्छेदों के समूह को भाग एक कहा गया। भाग एक खोलेंगे आप तो उसमें 4 अनुच्छेद आपको मिलेंगे, 1 2 3 और 4। उसमें क्या वर्णन है, संघ और उसके क्षेत्रों के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र, कितने राज्य का क्या क्षेत्रफल होगा, क्या उसके कौन कितने राज्य होंगे। अगर कोई नया राज्य बनता है भारत संघ में तो उसके उसके लिए भाग एक में संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान में कुल 22 भाग हैं, यानी भाग हैं और भाग के अंतर्गत अनुच्छेद हैं। और उन्हीं जैसे 22, अब कुल 22 भाग हो गए और 22 भागों के अंतर्गत अनुच्छेदों को रखा गया। जैसे पहले भाग में 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद, दूसरे भाग में नागरिकता 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक, तीसरे भाग में मूल अधिकार 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक। इस तरह करके कुल तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद। जैसे 22 भागों को मिला दिया गया, 395 अनुच्छेद हो गए। 1 से लेकर के 4 तक भाग एक में, 5 से लेकर के 11 तक भाग दो में, उसके बाद से 12 से लेकर के 35 तक भाग तीन में, 36 से लेकर के 51 तक भाग चार में, फिर भाग पाँच में 52 से लेकर के 151 तक। इस तरह करके 22वें भाग तक जाते जाते 395 अनुच्छेद हो गए। तो आप इतना समझ लीजिए कि भाग जो है वो लेसन्स हैं और भाग के अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं। और दूसरी चीज है कि धारा, तो इतना ध्यान रखिएगा कि धारा संविधान में नहीं है, धारा आईपीसी के अंतर्गत आती है, यानी इंडियन पिनल कोड। जो कोड सजा देती है उसके अंतर्गत धारा होती है, धारा उसमें लगती है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि हमको कोई आईपीसी की धारा 307, तो उसके पहले आईपीसी आपको मिलेगा, वो आर्टिकल में नहीं है। आर्टिकल और अनुच्छेद इन सबसे अलग है, आर्टिकल अनुच्छेद भाग इन सबसे अलग है। धारा धारा जो है वो आईपीसी के अंतर्गत आती है। और जो दूसरी बात है कि अनुसूची क्या है, तो संविधान के अंत में कुछ आसानी के लिए अनुसूचियां जोड़ी गई। जैसे कि अगर किसी को कितना वेतन देना है, कोई पदाधिकारी शपथ ग्रहण करेगा तो क्या कहेगा, जो कुछ अनुसूचित जनजाति हैं उनके प्रशासन के बारे में, तो इन सब के बारे में संविधान के अंत में एक सूची जोड़ी गई, एक लिस्ट जोड़ी गई जिसको अनुसूची कहते हैं। तो आप समझ गए कि धारा क्या होती है, भाग भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूची क्या होती है। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लीजिए। धारा का मतलब हुआ कि संविधान में धारा का कोई उल्लेख नहीं है। धारा आईपीसी में मिलेगा, भारतीय दंड संहिता में मिलेगा, इंडियन पिनल कोड में मिलेगा। अनुच्छेद संविधान में है, अनुच्छेद भाग के अंतर्गत आते हैं। कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं मूल संविधान में। अनुच्छेदों के अंतर्गत भागों के अंतर्गत अनुच्छेद आते हैं। और अनुसूचियां संविधान के अंत में जो जोड़ी गई सूची है उसी को अनुसूची कहते हैं।